सांबा जिला की पंगदौर पंचायत की सरपंच रीना चौधरी पर पंगदौर पंचायत के ही कुछ पंचों द्वारा एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जो बीएडीपी प्रोग्राम के अंडर जो डेवलपमेंट के कार्य रखे गए थे वो कार्य सिर्फ वो अपने ही वार्ड्स में करवा रही हैं। तो इन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, रीना चौधरी जी से ही जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कल इसको लेकर कुछ पंचों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो पंगदौर पंचायत के बाकी पंच हैं, बॉडी तो एक ही है, उन्हीं पंचों द्वारा आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरा मामला जानना चाहूँगा और इन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है और कितना इसमें झूठ है, मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ। जी, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मेरे खिलाफ, हम बात बीएडीपी से ही जैसे आपने शुरू की है, तो बीएडीपी का प्लान हाथ से 2-3 दिन पहले बीडीओ मैम ने मेरे से मांगा। तो मेरी बात नायब सरपंच से हुई, उसको मैंने बोला कि आज सुबह 9 बजे के आसपास, मैंने कहा 11 बजे आप सारे पंचों को लेके ब्लॉक में पहुंच जाओ, क्योंकि बीडीओ मैम ने बीएडीपी का प्लान मांगा है, तो हम प्लान बना के रेजोल्यूशन पास करके दे देते हैं। वैसे भी ओवरऑल डिस्कशन आई कि हम वहाँ कौन कौन से काम रखवाएंगे, तो ये बोला गया कि एक मैन का कॉमन काम रखवाते हैं, जिसमें हम एक CFC मतलब बारात घर रख सकते हैं, या फिर प्ले फील्ड रख दिया, जो कि पूरी पंचायत का कॉमन है, बिकॉज बीएडीपी का जो फंड है दैट इज़ नॉट वार्ड वाइज, वो ओवरऑल एक बॉर्डर की पंचायत को कुछ भी एक लमसम पैसा दे देते हैं कि आपका कोई काम है वो आप करवा सकते हो। तो उसके बाद जी कह रहे ठीक है 11 बजे मैं यहाँ आ जाती हूँ। 12 बजे के आसपास तक मैं 1 घंटा वेट करती हूँ, कोई भी पंच यहाँ नहीं आता। बीडीओ मैम की तरफ से मुझे प्रेशर आता है कि हमने साइट भी विजिट करनी है, मैडम आप हमें प्लान बना के दो, उसके बाद रेजोल्यूशन पे बाकी साइन बाद में करवा लेना, अपना प्लान बना के दो। हैंड टू हैंड मैंने मैम को प्लान बना के दिया। जैसे फ़ोन पर बात हुई थी नायब सरपंच से, मैंने कहा कि एक तो CFC रखा है और दूसरा प्ले फील्ड रखा गया। उसके बाद जी ये प्लान दे देते हैं। उसके बाद मैम कहती है मैं वेन्यू देखने जाऊंगी एक बार, कि साइट विजिट करूंगी, सच में ज़रूरत है भी या नहीं। मैम ने प्ले फील्ड देखा, CFC का तो अभी बात पहुंची नहीं। प्ले फील्ड देखने बाद, क्योंकि हमारे गांव में एक नाले का काम लगा हुआ है थोड़े दिन पहले से, 14th FC का, तो मैम ने कहा वो काम भी देख लेती हूँ। जब वो काम देखने मैम आ गई, वहाँ देखा कि पानी एक जगह रुका हुआ है, लोगों को क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, गंदगी का एरिया है। तो मैम ने मुझे बोला मैम आप ऐसा करो, वो वाला प्लान कैंसिल करो, आप इसकी जगह कलवर्ट रख लो। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। बीडीओ मैम ने ही बोला कलवर्ट रखो, मैंने कलवर्ट लिख दी। उसके बाद जी इन पंचों को बताया गया कि मैम ने वो कटवा के कलवर्ट रख दिया। तो नायब सरपंच का ये कहना था नहीं आपने अपने गांव में रख रहे हो, आप ऐसा करो मेरी वार्ड में रख दो। एक नाले का काम था जिससे ज़मीनें बहती हैं, और एक घर था जिसका कि जिनको पास में निकलता था। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये भी ऐड कर दो। उसी रेजोल्यूशन में सेम में जिसमें कलवर्ट रखी थी, उसी में मैंने उसका नाला भी ऐड कर दिया। उसके बाद कुछ पंचों ने साइन करे, कुछ पंचों ने उसमें भी ऑब्जेक्शन कर दी कि मेरी वार्ड का काम नहीं हो रहा। उसके बाद वो रेजोल्यूशन की कॉपी मैंने नायब सरपंच को दे दी कि आपने जो साइन करवाने करवा के आप ब्लॉक पे जमा करवा देना। उसके बाद इनकी क्या प्लानिंग होती है मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद नेक्स्ट डे ये लोग ब्लॉक में जाते हैं, बीडीओ मैम से मिलने की कोशिश करते हैं, मैम शायद नहीं मिलती हैं, फ़ोन पे बात होती है। उसके बाद ये सेम डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मैडम ने फ़ंड अपनी पंचायत में अपने वार्ड में रखवा लिया, जबकि वो बीडीओ मैम ने रखा। और साथ में जो बीएडीपी का है दैट इज़ नॉट कंसर्न विद पंचायत, नॉट कंसर्न विद पंचेस, नॉट कंसर्न विद सरपंच, दैट इज़ होली सोली डिपेंडेंट ऑन द ब्लॉक। वो ब्लॉक डिसाइड करेगा कि आपने कहाँ लगाना है, वेयर एवर दे फील नेसेसरी दे विल पुट इट, राइट। तो इस तरह से मैम ने ही बोला कि कलवर्ट की ज़रूरत है तो कलवर्ट रखेगी। अब इसमें मुझे फंसाया जाए या मुझे मैडम ने अपनी कलवर्ट रखी है, मैडम आप कलवर्ट देखोगे मेरे घर से आधा पौना किलोमीटर दूर है, ना मेरा कोई लेना ना मेरा कोई देना। मतलब ये है कि सिर्फ आपको बदनाम करने की कोशिश है। इसी तरह ये सिर्फ एक बीएडीपी नहीं, जब से ये पंचायत बनी है पिछले 1.5-2 साल से ये यही ऐसे ही ड्रामे हर बार होते हैं, मेरा 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 मेरा। जब फर्स्ट टाइम 14th FC का प्लान बना तब भी इनको बिठाया गया, जब ग्राम सभा होती है उसमें काम नोट किया जाते हैं कार्रवाई रजिस्टर में कौन कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इनको ये बोला गया, मैंने ये बोला ऐसा करो वार्ड वाइज ना करके हम गांव वाइज एक एक बड़ा काम उठा लेते हैं, क्योंकि वार्ड वाइज 1-1, 2-2, 3-3 लाख में काम नहीं कंप्लीट होते। तो हम कुछ बड़े काम कराते हैं, नेक्स्ट ईयर आपके छोटे छोटे दोबारा फिर निकाला करेंगे। तो इस तरह ये डिसाइड हुआ। जैसे वार्ड नंबर 1 में बाथिंग गार्ड की ज़रूरत थी, रक्कंगवाला में पड़ती है, आधी वार्ड आधी पंगदौर में पड़ती है, बट उन्होंने बोला रक्कंगवाला में बाथिंग गार्ड चाहिए। मैंने कहा ठीक है, 3 लाख के आसपास का बाथिंग गार्ड था वो अमाउंट। उसके बाद अमाउंट हमें नहीं पता था, हम सिर्फ काम नोट करते गए। उसके बाद दूसरा काम जी पंगदौर में एक शमशान घाट की ज़रूरत थी, शमशान घाट रखा गया। उसके बाद जी रायपुर में नाले का एक डिस्प्यूट था, जैसे पिछले साल भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सीज़ रही। वही नाला था क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे कैंसर के केसेस बढ़ रहे थे, गंदगी बहुत ज़्यादा है वो नाला, और एक वेटिंग शेड की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ ढेर बहुत ज़्यादा है, उनको क्लीन अप करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 2 काम यहाँ रखवाए। उसके बाद एक कठलाई में 7 और 8 वार्ड पड़ती हैं, उसमें 2 वार्ड का एक कॉमन काम 8 लाख समथिंग का, 8.25 लाख के आसपास का
एक तालाब रखा गया, जो कि मेन कटलाई की प्रॉब्लम थी, वहाँ भी गंदगी थी, पानी स्टॉक में होता था, लोग डेंगू के बीमार। तो इस तरह के प्रायोरिटाइज वाले काम जो हमने रखे गए, सिर्फ एक वार्ड छूटी थी, वार्ड नंबर 4 में जो काम नहीं रहा उसको हमने CSC दे दिया, जो DC सर ने एक ऑर्डर किया था हर पंचायत में एक बाथरूम होना चाहिए, तो वो नायब सरपंच ने खुद करवाया, नायब सरपंच को वो काम दिया गया, सिर्फ एक पंच छूटा, उसको ये बोला गया कि नेक्स्ट ईयर आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो ऐसा है नहीं कि इतना पहले काम की प्रायोरिटाइज देके इस तरह प्लान बना, इस साल जो प्लान बना वो भी कार्रवाई रजिस्टर से देखे मैंने प्रायोरिटाइज ये काम है। इन लोगों को ये प्रॉब्लम हुई कि मैडम हमें पैसा आप बांट के दे दो, जितना पैसा आया 28-29 लाख रुपये, 2.5-3 लाख रुपये हमें दे दो, हमने करनी है ठेकेदारी। ये पंच नहीं है, ये बनना चाहते हैं वार्ड के ठेकेदार। मैं आपकी बात थोड़ी सी रोकूं, क्या आपका इशारा इस तरफ तो नहीं हो रहा कि शायद कुछ लोग पैसे का पंचायत में मिसयूज़ करवाना चाहते हैं और ये चीज़ें उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, फिर इस तरह की जो पूरी कहानी आप इसे कह सकते हैं वो बनाई जा रही है? ये वही की जा रही है। फिर उसके बाद ये लॉकडाउन के बिटवीन की ही बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने ग्राम सभा करके ही प्लान रखना था, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों ने जो काम रखवाया 2.5-3 लाख रुपया, वो भी उन्हीं जो बाहर के स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनको बीच में बिठा के, मेरे से कोई सलाह नहीं की गई। इनको कोई प्रॉब्लम होती है, ये लोग मुझे नहीं फ़ोन करके, एक बार किसी बंदे ने फ़ोन करके नहीं पूछा कि मैडम हमें ये प्रॉब्लम है, आपने ये गलत कर दिया, हमें ये नहीं पता। ये लोग फ़ोन करते हैं आउटसाइडर्स को, जो इनको और पंप करते हैं और ये फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना पूरा काम करते हैं। उसके बाद जी इन्होंने 2.5-3 लाख रुपए बढ़ गए, उसमें इन्होंने ये काम रखे जो इनके पर्सनल काम थे, इनके चाचा की गली, इनके चाचा की नाली, इनके देर की गली, उनके जेठ की गली, ना कि लोगों की डिमांड। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी लॉकडाउन में भी डेपुटेशन लेके BDO मैम के पास आए कि हमारी वार्ड में सालों से काम, या हमारे गाँव में सालों से काम नहीं हुआ था, मैम ने जो प्लान दिया था उसमें काम था, लेकिन इन्होंने कटवा दिए, तब भी इन लोगों ने नहीं चलने दिए। मजबूरन मुझे मजबूर किया गया उस टाइम भी, 15th FC का प्लान बनते टाइम भी डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनकी 1-2 अफसरान से अच्छी थी, मनोज वर्मा की, क्योंकि मैं तो इन्होंने वहाँ से भी प्रेशर क्रिएट कराया। ये बोला गया कि पंचायत को हम डमी कर देंगे, हम सारी पावर्स नायब सरपंच को दे देंगे, ऑफिसर से भी ये कहलाया गया कि हम एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देंगे अगर आप ऐसे नहीं करोगे। फिर मैंने कहा चलो मुझे तो लोगों के ही काम कराने जैसे मर्जी हो, तो कैसे भी करके वो प्लान बन गया। बट आज की डेट में भी पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्लान। जो प्लान बनाया गया है इनकी गुंडागर्दी से बनाया गया, इनके प्रेशराइज करके बनाया गया। उसके बाद मुझे प्रेशराइज किया जाता है, धमकाया जाता है कि हम आपको यहाँ बदनाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आई डोंट केयर अबाउट इट, बट जो सच है वो ये है। क्या बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इस तरह के एलिगेशंस आपके ऊपर लगा रहे हैं? ये पूरा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी इशू को लेकर की गई है। जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी, स्क्रिप्ट राइटर्स 3 मेन बंदे हैं जो मेरी पंचायत में पिछले 1.5-2 साल से कंटिन्यूअसली इंटरफेयर कर रहे हैं। मतलब 2 पहले थे, अब तीसरा अभी महीना 2-3 पहले ही ऐड हुआ है। सबसे पहले नाम लूँगी देविंदर सिंह, जो कि नायब सरपंच है 102 पंचायत के, सोनू सरदार बोलते हैं जिनको, वो। दूसरा है मनोज वर्मा, जो कि कर्नल साहब के बेटे हैं, रिंकू बोलते हैं उनको, क्योंकि ये 2 बार इलेक्शन हार चुके हुए हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी बीवी से कंटेस्ट कराई थी, बट वो नहीं जीत पाए। एक तो उनके मन में वो ग्रज है। उसके बाद जब इलेक्शन हुई थी, मुझे नहीं पता था, मैं दिल्ली से आके यहाँ 1 महीना पहले शिफ्ट हुई। उसके बाद मैंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, मैं सुबह निकलती रात को, लोगों से डायरेक्ट डीलिंग करी, लोगों को मेरे वर्ड्स पे भरोसा हुआ, उन्होंने मुझे वोट करा। लेकिन इन लोगों ने क्या, इनको ये हो गया कि ये बाहर से आके जीत गई, हम नहीं जीते, इनको तो प्रॉब्लम। प्लस इन्होंने जो अपनी इलेक्शन लड़ी, इन्होंने पंचों को सेट करा। मेरे को नहीं पता था कि पंच सेट करके इलेक्शन जीती जाती है। मुझे तो डायरेक्ट लोगों से मिली और लोगों से वोट लेके मुझे था। जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वहाँ अंदर ही ये लोग बोल देते हैं कि मेरे 5 पंच जीत गए, मेरे 6 पंच जीत गए। तो ये लोग तो तभी इनके पंच, तब से वो पंच पैट इनके साथ हैं। नायब सरपंच की इलेक्शन होती है तब भी ये लोग अपनी मोनोपोली चलाते हैं, जिसको वो रिंकू बोलता है ये नायब सरपंच बनेगा तो ये बनेगा, वो जैसे बोलते हैं। इस तरह से ये प्रेशर क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि पंचायत को हम अच्छे से ना चलने दें, क्योंकि कल को इन्होंने दोबारा से इलेक्शन लड़नी, अगर काम अच्छे हो गए तो अगली बार दोबारा इनको कौन वोट डालेगा। तो इनको ये तरह प्रॉब्लम। उसके अलावा अभी पीछे मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें बताया गया कि इलीगल कनेक्शंस पे, तो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कर्नल साहब का भी के भी कनेक्शंस कुछ बिना कनेक्शंस के चल रहे हैं। तो इनको वो भी उस दिन वो बात पिंच कर गई। अभी हालांकि एक डोमिसाइल का इशू हुआ था, तब भी मैंने आपसे वैसे बात करी, बट इसको कवरेज नहीं दी गई। मैंने कहा अपनी पंचायत की बेइज्जती होती है, छोड़ो। तब भी एक पंच ने बाहर से बंदा बुला के 230 रुपये पर बंदे के हिसाब से 250-300 लोगों से फॉर्म भरवाए, मतलब 50-60-70 हज़ार रुपये का एक स्कैम किया गया। तब भी ये लोग सारे पुलिस चौकी में आके मेरे साथ लड़े, मुझे धमकाया ओपनली, जिसमें कि उस टाइम बिक्का भी सामने आया। वैसे तो इनडायरेक्टली था, उस दिन उसने ओपनली बोला कि बिक्का जो भाजपा का मंडल प्रधान है,
उसने मुझे ओपनली बोला कि मैं जहाँ चाहूँ वो जहाँ बंदा बिठा सकता हूँ, मुझे किसी सरपंच से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नहीं मानता, आपको जो करना है वो कर लो, मैं जब चाहूँ किसी को भी बिठा सकता हूँ, जब चाहूँ जो भी कर सकता हूँ किसी भी पंचायत में। और ओपनली इन्होंने मुझे थ्रेट करा कि हम आपको बदनाम कर देंगे, हम आपको डिफे, हम आपकी ये कर देंगे, हम आपको वो केस कर देंगे आपके खिलाफ, आप ऐसे करते हो वैसे करते हो। क्योंकि ये इनका जो गैंग कटा, पहले 5 पंच थे, अब 1-2 पंच और है जिनको मैंने गलत बोलना शुरू करा तो इन्हीं के गैंग में ऐड हो जाता है, तो अब ये 7 पंच पे आ गए हैं। तो उसके बाद ये 7 पंच प्लस वो 3, 10 लोगों का ये जो गैंग है ये कंटिन्यूसली हरास कर रहा है, कंटिन्यूसली मेरे को प्रेशराइज कर रहा है कि इनके गलत को भी मैं सही बोलूं, आंखें बंद कर लूं। अगर कोई पंच का, जैसे कि वार्ड नंबर 1 का जो पंच है संजीव कुमार सन ऑफ ताराचंद, इसने PMAY में नाम लिखवाया है, जो कि आपने देखा अभी पिछले साल न्यूज़ में भी इसने दिया था, इसकी बीवी का 2.5-3 लाख रुपए का सोना चोरी हो गया था। जो बंदे की बीवी एक शादी में 2.5-3 लाख रुपए का सोना डालती है, जिसका मकान अच्छा बना हुआ है, पूरा पक्का हुआ, जिसके बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, जिसने गाड़ियाँ रखी, आए दिन गाड़ी बदलता है, वो बंदा अगर PMAY में अपना नाम लिखवाएगा, मैं उसको टोकूंगी तो उसको तकलीफ होगी। इसी तरह वजीर सिंह है जो डोमिसाइल वाला स्कैम करा, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करी, ये पुलिस कंप्लेन की कॉपी है, तब भी इन लोगों ने मुझे प्रेशराइज करा, यानी इन्हीं वजह से उसके बाद कोई डिपार्टमेंट की स्कीम आती है तो ये लोग कहते हैं वजीर सिंह अपने घर के ही 3-3 चाचे तायों के फॉर्म भर के ले आता है, मुझे एक बार कहता साइन करो, मैंने कहा आपके घर के लिए नहीं, ये लोगों के लिए है, मैंने मना कर दिया। इसने धोखे से नायब सरपंच से साइन करा के डिपार्टमेंट में फॉर्म जमा करवा दिए। मुझे डिपार्टमेंट से कॉल आई कि मैडम आपने क्यों नहीं साइन करा नायब सरपंच के साइन, मैंने कहा मैंने तो साइन करा ही नहीं, मैं फिर नाम पूछे, मैंने कहा ये तो मेरे पास आए थे, बट मैंने मना कर दिया कि एक ही फैमिली के सारे बंदों को नहीं देना, क्योंकि हम लोगों के लिए बने, हम अपने घर बनने को नहीं बने। तो इस तरह के जो पंच हैं इनको ये तकलीफ होती है। गुरमीत सिंह जो मेरी वार्ड का पंच है, जिसको ये तकलीफ हो रही है, जो कह रहा है कि मैडम अपनी वार्ड में लगाती है, 6 नंबर वार्ड से वोट डालती हूँ मैं, 6 नंबर वार्ड का पंच भी कह रहा है अपनी वार्ड में लगा रही, तो उसको तो खुश होना चाहिए। अगर मैं सच में लगाती हूँ तो उसकी वार्ड की तो तरक्की हो रही है, उसकी वार्ड में तो काम हो रहा है, वो क्यों बैठा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो क्यों मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो इस तरह के जो काम हैं या इस तरह के जो स्कैम हैं, इनको ये प्रॉब्लम है मेरे से कि ये सच को सच और झूठ को झूठ बोलती है। इनको चाहिए कि इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, इनको ठेकेदारी करने दो। अब मैंने क्लियर कर दिया है कि आज के बाद कोई भी काम पंच सरपंच नहीं कराएगा, ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में जो भी लोग जो डिजर्विंग होगी, जो बेरोजगार है वो काम करवाए। तो इनको ये प्रॉब्लम है, कई दिनों से ये चक्कर काट रहे हैं ब्लॉक के, हमें काम करना है, हमें काम करना है, हमें काम करना। तो जब तक ग्राम सभा नहीं होगी, मैंने क्लियर बोला है कि ऐसे काम नहीं मिलेंगे, तो इनको ये तकलीफ है पूरी। तो क्या कोई वार्ड ऐसा रह चुका है जहाँ पर अभी काम होने हैं, इसी को लेकर ये बातें भी जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है? सिर्फ एक वार्ड था, वार्ड नंबर 3, जिसमें पिछले साल नहीं काम हुआ। जो वार्ड नंबर 4 का नायब सरपंच था, उसको एक मैंने बाथरूम का काम दे दिया था, जैसे इन्होंने अपने हिस्से बांटे, मुझे भी काम चाहिए, मुझे काम। सिर्फ 3 नंबर वार्ड थी, आई एग्री कि उसमें काम नहीं है, बट उसको क्लियरली बोला गया था क्योंकि वी हैड शॉर्टेज ऑफ फंड्स। जब ये काम रखेंगे, हमने अमाउंट फिक्स नहीं किया था, जब मैं पहले ही बता रही हूँ ये काम, ये अमाउंट फिक्स करा जेई ने, हमने काम लिखवाए 4-5, उसने मौका देखा, उसने कहा कि ये बट अमाउंट कुछ ऐसा बना। अब नाले क्या था, उसने 12 लाख 14 FC का रखा, तो 12 लाख 14 FC का नाले का था ही इतनी विड्थ, तो उसने उस हिसाब से, इनको वो तकलीफ होगी कि यहाँ इकट्ठा ज़्यादा पैसा चला गया या वो चला गया, इनको वो तकलीफ हो रही है। अब 3 नंबर वाले को बोला गया था कि नेक्स्ट ईयर आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। और अगर पेमेंट्स की बात आती है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ब्लॉग से वीडियो से पूछ सकते हैं, आप ऑन डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, आज तक जितनी भी पेमेंट हुई है 15-16 लाख 16-17 लाख की अप्रॉक्स हमने पेमेंट कर दी है। एक भी रुपया ना मेरी वार्ड में गया, ना मेरी गांव में गया कि कहे मैडम ने जी अपने घर ही भरे हैं। तो मतलब सिर्फ ये झूठे एलिगेशन है जो मेरे पे लगाए गए कि नहीं मैडम ऐसे करती है वैसे करती है। मैडम सही को सही बोलती है, इनको वो तकलीफ है, मैडम गलत को गलत बोलती है, इनको वो तकलीफ है। ये सारे BPL में ऑलमोस्ट फॉल करते हैं, 1-2 बंदे नहीं फॉल करते हैं। इनको चाहिए कि हाँ सही है, आप 5-5 किलो चावल लो, 1-1 किलो दाल लो, मैडम का लेते जाओ, बट आप और अपने जैसे कई औरों को दिलाते जाओ, तो इनको कोई तकलीफ नहीं है। इनके ऐसे भी हैं जिनके चाचे ताए लाख रुपया तनख्वाह ले हैं, एयरफोर्स में है, फॉरेन में है, इनके अगर ये बोला जाए कि वो गलत BPL है, उनको काट दो, तो इनको वो तकलीफ है कि मैडम ये बोलती है कि गलत BPL है। तो क्या आपको लगता है कि अब इसको लेकर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं इनको झूठा साबित करना आपके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा? क्या डिपार्टमेंट की तरफ से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आपको मिली हैं कि इंक्वायरी जो है वो हम करेंगे, या इस तरह के कुछ आगे स्टेप्स उठाए जाएंगे? वीडियो मैम से अभी मुझे मिली थी मैम रास्ते में ही, तो मैम कह रही है मैंने तो इनको 1-2 पंच से मेरी बात हुई, मैंने इनको फटकार लगाई है कि आपने बहुत गलत किया, झूठे एलिगेशंस लगाए। बाकी मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, चेक किया जाए कि किस वार्ड में कितना काम कराया या किस ने काम कराया, फिर पता लगेगा कि कौन पंचों ने कराया या किसने कराया, ताकि ऑन ग्राउंड रियलिटी पता चले। ये लोग और कुछ नहीं, दे आर ट्राइंग टू हरास मी, दे आर ट्राइंग टू डिप्रेस मी, दे आर ट्राइंग टू मतलब फोर्स मी टू गो टू लीव द पंचायत।
ताकि इनके हाथ में, क्योंकि इन्होंने ओपनली बोला हुआ है और बोलते हैं कि हम सारी पावर्स नायब सरपंच को दे देंगे, सरपंच को हम डमी कर देंगे और मतलब जो हारे हुए सरपंच हैं उनको साथ लेके चलते हैं। इनको कोई तकलीफ होती है तो दे शुड कम टू मी। अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है, एक भी पंच बताए, उसने मुझे एक भी कॉल की और मैंने नहीं उठाई हो, अगर कभी मैं कहीं मतलब नहीं भी अगर मिस हो जाती, 5 मिनट के अंदर मेरी कॉल बैक जाती है कि आपने चाहे मेरी उससे बनती हो या मुझसे ढंग से बात करता हो नहीं करता हो, तब भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों के लिए एक हूँ, मैं अपनी पर्सनल ग्रजेस नहीं रखती। यहाँ ऐसे भी पंच है, जब मैं उनकी वार्ड में जाती हूँ, पीछे मास डिस्ट्रीब्यूशन था, मैं एक वार्ड में जाती हूँ, मेरी वार्ड ही 6 नंबर में ही, तो पंच मुझे बोलता है ये कौन होती है मेरी वार्ड में आके मास बांटने वाली। क्या एक सरपंच को एक वार्ड में जाने के लिए परमिशन चाहिए? वार्ड नंबर 1 का पंच है, जब ये प्लान बनना था तो मैं इनकी वार्ड में जाती हूँ डिस्कस करने के लिए, तो वो भी मुझे संजीव कुमार बोलता है कि आप कौन होते हो मेरी वार्ड में आके लोगों से मिलने वाले या बात करने वाले। तो ऐसे ही ये मोनोपोली चलाते हैं। आखिर में पूछूंगा, क्या जिस तरह से इनको पर्सनल बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे, क्या ये वही वजह है कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं? क्योंकि जो गलत काम नहीं होने देने वो सारे अब नहीं हो रहे, क्या इसी को लेकर ये एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं और आपको हरास किया जा रहा है? मेन यही वजह है, इनको दर्द ही है कि नहीं ये हमें खाने नहीं दे रही। मैंने कहा जो काम जिस काम के लिए पैसा है वो वहीं लगेगा और आई सी द क्वालिटी एज वेल। एक आधा काम हुआ है जिसमें काम में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, उसकी पेमेंट मैंने रोकी हुई है 40-50 हज़ार रुपये की। मैंने कहा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक। इन्होंने वो भी एलिगेशन कि मैडम पेमेंट रोक रही है तो मैडम कमीशन मांग रही है, मैडम ये मांग रही है, ऐसे ऐसे झूठे एलिगेशन लोगों को बताते हैं कि ये मांग रही है। मैंने कहा मुझे काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट अ सिंगल पैनी बट आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद वर्क। तो इनको यही प्रॉब्लम है। प्लस जो आउटसाइडर 2-3 बंदे अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं, जिनको अपनी इनसिक्योरिटी है और जिनको अभी पार्टी ने कुछ औहदे दे दिए हैं, उनका भी मिसयूज़ कर रहे हैं। इनकी वजह से पार्टी का भी नाम खराब हो रहा है, तो पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि ये किस हाथों में पावर देंगे ताकि वो पावर का मिसयूज़ ना करें। तो क्या आपने पुलिस तक ये बात अपनी पहुंचाई है कि इस तरह से मुझे हरास किया जा रहा है, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? मैंने अभी तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि मेरे को था कि अगर बीइंग अ फीमेल हर औरत सोचती है कि मेरे घर की बदनामी होगी, तो आई ट्रीट माई पंचायत एज अ घर ओनली। हर बंदे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैं अभी भी यही हर बार ये कहती हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है कम टू मी। पिछले वाला जीरो भूल जाओ, स्टार्ट विद द न्यू, बिकॉज वी आर मेड फॉर द पीपल, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। हम अपनी जिसकी वजह से लोगों का नुकसान नहीं करवा सकते। पंचायत जब 5 साल हो जाएंगे उसके बाद अपनी जिद्दें निकालते रहो। सिर्फ मुझे डिफेम करने की कोशिश है और कुछ नहीं, सिर्फ मर्दगनत कहानियां बनाएंगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सरपंच रीना चौधरी, जो कि पंगदौर पंचायत से बिलोंग करते हैं और इन्हीं की पंगदौर पंचायत के कुछ पंचों ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं कि जो BADP के प्रोग्राम के अंडर जो काम डेवलपमेंट के शुरू होने थे और इनके ऊपर ये एलिगेशंस हैं कि ये पर्टिकुलर अपने ही वार्ड में काम करवा रहे हैं, ये इस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन इनके तरफ से ये कहना है कि वहाँ उन पंचों की तरफ से या कुछ और बाहरी जो ताकतें इनकी पंचायत में इंटरफेयर कर रही हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इनको आगे नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो सराहना करनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा आप ये कह सकते हैं कि ज़बरन जो इन्हें डिफेम करने का प्रयास किया जा रहा है। शायद हम इसे ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पंचायत में काम होना शुरू हुए हैं, जिस तरह से जो पर्सनल काम है वो उनके नहीं हो पा रहे, शायद यही वजह हो सकती है कि उनको अब दिक्कत होना शुरू हो गई है। और जब तक आप ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये क्लियर नहीं हो जाते, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से जो अपना पक्ष था वो रख दिया है कि कुछ बाहरी जो ताकतें हैं, जिसमें BJP के एक नेता का भी नाम आ रहा है, अब ये देखना होगा कि कितनी इसमें सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इंक्वायरी ये चाहते हैं कि इसमें इंक्वायरी हो और पूरा इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि क्लियर हो जाए कि सरपंच कितना काम कर रहे हैं और पंच कितना काम कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ JK मीडिया के लिए।